हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सलीम खान और आज हम सीखने वाले हैं नरेशन। देखिए, हम नरेशन की बात करें, हम नरेशन को सीखें उससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि भाई नरेशन का क्या रोल होता है इंग्लिश ग्रामर में। क्योंकि जब हमको किसी चीज का रोल पता पड़ जाता है तब उसको सीखने में और समझने में हमको बहुत आसानी होती है। जैसे मैं बात करूं, बहुत सालों पहले एक मूवी आई थी शोले। आप में से अधिकतर लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा इस पीरियड में। तो शोले जो मूवी आई थी, कौन सी शोले? जी हाँ, वही शोले जिसमें वो गब्बर सिंह होता है। गब्बर सिंह बोलता है ना कितने आदमी थे, ये वही वाली मूवी है। ठीक है, तो शोले मूवी में एक सीन है जेल का, और इस जेल में एक रोल होता है, एक किरदार होता है, एक कैरेक्टर होता है जिनका नाम होता है हरिराम। अब ये हरिराम क्या करते हैं कि जेल में जो कैदी होते थे, दूसरे कैदी, उनकी बातें ये सुनते थे और उनकी बातों को सुनकर ये जाकर बता देते थे जेलर साहब को। अब आप पूछेंगे सर कौन से जेलर साहब? अरे वही वाले जेलर साहब जो ये बोलते हैं ना हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, वही जेलर साहब। तो ये हरिराम क्या करते हैं, कैदियों की बातों को सुनकर जेलर साहब को बता देते हैं। ठीक है ना, तो जो काम ये हरिराम करते हैं शोले मूवी में, ठीक वही काम नरेशन करता है इंग्लिश ग्रामर में। चलिए, सबसे पहले कुछ जो बेसिक जानकारियां हैं नरेशन के बारे में वो मैं आपको दे देता हूं। फिर इसके बाद कुछ प्रैक्टिस भी हम करेंगे और साथ साथ बीच बीच में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा जो एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि भाई एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमको करना होता है। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले नरेशन की, तो नरेशन क्या होता है? देखिए, हिंदी की अगर हम बात करें तो गाइड में या किसी भी बुक में अगर देखोगे आप तो इसकी हिंदी मिलेगी आपको वर्णन। ठीक, वर्णन। इसके और सिंपल हिंदी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो अपन बता सकते हैं बताना। नरेशन मतलब बताना। अब आप पूछोगे सर कैसे बताना, किस प्रकार से बताना? ठीक है, ये हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप हो, ठीक, और ये आपके दो दोस्त हैं राजू और लकी। ठीक, अब होता क्या है, मान लीजिए राजू ने आपसे कोई बात कही, राजू ने आपसे कोई बात कही और उस बात को आपने लकी को बताया। तो राजू ने आपसे कुछ बात कही और आपने उस बात को किसको बताया? लकी को बताया। तो इस बताने को ही हम नरेशन कहते हैं। ठीक, तो राजू ने आपसे कोई बात कही, आपने वही बात किसको बताई? लकी को। तो इस बताने को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नरेशन। अब ये बताने का जो तरीका है ये दो प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए राजू ने आपसे कहा कि आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। अब आई कैन गो में जा सकता हूं, इस सेंटेंस को जब आप बताएंगे लक्की को तो वो दो तरीके से आप बता सकते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट, यानी कि इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन। और इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं भाई डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, बात एक ही है, चाहे आप डायरेक्ट नरेशन बोले या डायरेक्ट स्पीच बोले या आप इनडायरेक्ट नरेशन बोले या इनडायरेक्ट स्पीच बोले, बात एक ही है। ठीक है ना, चीज एक ही है। ठीक, हम समझ लेते हैं अब डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए अब आपने कहा लकी से कि राजू सेज, कि राजू कहता है आई कैन गो, में जा सकता हूं। अब यहां पर आप गौर करें ये वाले सेंटेंस में, तो ये ठीक वही सेंटेंस है जैसा कि राजू ने बोला था। राजू ने क्या बोला था? आई कैन गो, में जा सकता हूं। ठीक, अब आप क्या बता रहे हैं लक्की को कि राजू सेज, राजू कहता है आई कैन गो के मैं जा सकता हूं। यहां पर अगर आप गौर करें तो ये वही शब्द हैं, सेम टू सेम, वैसे के वैसे ही जैसे कि राजू ने आपसे बोले थे। तो सेम टू सेम वही वर्ड का यूज करना बताने के लिए, नरेशन करने के लिए, वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट नरेशन। यानी कि शब्दों को उसी रूप में बताना जिस रूप में आपने सुने थे। जैसे आपने क्या सुना? आई कैन गो, और उसी शब्दों को बताना वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट नरेशन, उसी रूप में बताना। ठीक, तो राजू सेज आई कैन गो, तो यहां पर हम आई कैन गो बोल रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट नरेशन है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करके। कैसे? जैसे कि राजू सेज दैट ही कैन गो, जैसे राजू ने कहा कि वो जा सकता है, राजू ने कहा कि वो जा सकता है। अब यहां पर अगर आप देखें तो बात वही है, जैसे कि राजू ने कहा मैं जा सकता हूं, यानी कि राजू जा सकता है, या हम बोले कि राजू ने कहा कि वह जा सकता है, तो इसमें भी जा कौन रहा है? राजू ही जा रहा है। ठीक है ना, तो बात एक ही है, बस तरीके दो अलग अलग हैं। ठीक है, एक तरीके में बात सिर्फ बेसिक हम बता रहे हैं जैसी हमने सुनी है, और दूसरे तरीके में बात हमने जैसी सुनी है उसमें थोड़ा सा चेंज करके हम बता रहे हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट बता दिया वो डायरेक्ट नरेशन है, और जो चेंज करके हम बताते हैं थोड़ा सा वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है।
अब ये वाला सेंटेंस हम देखें कि राजू सेज, राजू कहता है दैट ही कैन गो, कि वो जा सकता है, इसमें चेंज करके हमने लिखा तो ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन। यानी शब्द अगर बेसिक वैसे ही लिख दिए हमने तो ये कहलाएगा हमारा डायरेक्ट नरेशन, और थोड़ा चेंज करके अगर हमने बताया तो ये कहलाएगा हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। और इधर देखें आप, ये डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन का जो ये आगे वाला पार्ट होता है हमारा, ठीक है, ये कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग क्लॉज। और जो इन्वर्टेड कोमे के अंदर का जो हमारा भाग होता है ये कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। और जो वर्ब है हमारी, ये कहलाती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको इनको चेंज करना बता देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई एग्जाम्स में ये किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले अगर आप देखें ये पहला वाला सेंटेंस, राजू सेज आई कैन गो, राजू कहता है कि मैं जा सकता हूं। ठीक, ये एक डायरेक्ट नरेशन है, एक डायरेक्ट स्पीच है। अगर इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा या इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना होगा तो हम कैसे बदलेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो राजू है इसको तो हम वैसे ही लिख देंगे, राजू और सेज। ठीक, अब यहां पर एक चीज आप गौर करें कि राजू सेज आई कैन गो, राजू कहता है कि मैं जा सकता हूं, राजू कहता है कि मैं जा सकता हूं। तो यहां पर मैं जा सकता हूं, आई जा सकता है, तो ये जो आई है ये किसको दर्शा रहा है? ये आई हमारा राजू को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? राजू को। राजू कहता है कि मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं मतलब राजू जा सकता है। तो बेसिकली जो आई है ये किसको दर्शा रहा है? राजू को। और राजू का प्रोनाउन तो क्या होता है? राजू का प्रोनाउन होता है हमारा ही। क्या होता है? ही। और यहाँ पर अगर कोई लड़की होती तो यहाँ पर हम कर देते शी। ठीक, तो यहाँ पर हमने डेट लगाया, क्योंकि जब हम इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको कंजक्शन लगाना पड़ेगी, तो यहाँ हम लगा देंगे डेट। ठीक, अब राजू के लिए प्रोनाउन क्या होता है? ही, तो यहाँ पर हमें अब ही करना पड़ेगी। ठीक, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ही करना पड़ेगी तो ऊपर आई क्यों आया? देखिए ऊपर आई इसलिए आया, जैसा मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते। जैसा हम सुनेंगे सामने वाले से वैसा का वैसा ही हमको लिखना पड़ता है। तो राजू ने जब ये वाक्य बोला तो उसने कहाँ से बोला? आई से, तो इसलिए हमें यहाँ पर आई से लिखना पड़ा। लेकिन वास्तविक रूप से राजू का प्रोनाउन कौन रहेगा हमारे लिए? हमारे लिए राजू का प्रोनाउन रहेगा ही, इसलिए हमको यहाँ पर वास्तविक प्रोनाउन लिखना पड़ेगी। तो राजू सेज दैट ही कैन गो, ये हो गया हमारा नरेशन। अब अगला आया राजू सेड आई कैन गो, राजू ने कहा कि मैं जा सकता हूं। तो सबसे पहले क्या, वही राजू आ गया, राजू के बाद लगा दिया अपन ने सेड। ठीक, अब यहां लगा दिया अपन ने डेट जोड़ने के लिए वाक्य को। तो राजू सेड डेट, और प्रोनाउन क्या आ गया? ही। क्लियर, ये ऊपर सीख गए हम ही क्यों आया। अब यहां पर हम देखें तो ये सेड आ रहा है। क्या आ रहा है? सेड। अब सेड जो है ये हमारा पास्ट टेंस है। जब पास्ट टेंस होता है तो इंग्लिश में एक रूल होता है कि जब आगे वाला सेंटेंस हमारा पास्ट का हो तो 99% हमारा पीछे वाला सेंटेंस भी हमको पास्ट का करना पड़ता है, और अगर आगे का प्रेजेंट का है तो पीछे वाला भी प्रेजेंट का ही रहेगा। तो ऊपर देखें यहाँ पर तो ये हमारा प्रेजेंट का था। ठीक, तो इसमें ये प्रेजेंट हमारा सेंटेंस आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें हमारा आगे वाला जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट का है तो पीछे वाला भी हमको पास्ट का करना पड़ेगा। तो कैन का जो पास्ट है वो क्या हो जाएगा? कैन का पास्ट हो जाएगा हमारा कुड। तो कैन की जगह हमें यहाँ पर कुड करना पड़ेगी। कुड क्यों करना पड़ेगी? कुड इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर पास्ट आ रहा है। अगर ये सेड की जगह सेज होता तो फिर इसमें भी कोई चेंज नहीं होता। ठीक, अब आप बोलोगे सर फिर ऊपर वाले में क्यों नहीं हुआ चेंज? क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में भी तो ये पास्ट आ रहा है। फिर वही बात, देखो मैंने आपसे बोला ना कि भाई इनडायरेक्ट जो नरेशन होती है उसी में ही चेंज करते हैं, बाकी डायरेक्ट जो नरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ना तो ग्रामर के अनुसार ना शब्द के अनुसार। तो ऊपर वाले सेंटेंस में जो ये वाक्य था ये हमारा डायरेक्ट नरेशन का था, इसलिए भले यहाँ पर पास्ट हो लेकिन यहाँ पर हम प्रेजेंट लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन नीचे इनडायरेक्ट नरेशन में फिर चेंज होते हैं शब्द के अनुसार भी और ग्रामर के अनुसार भी। अब ये तीसरा वाला आप एग्जांपल देखिए, राजू सेड टू मी आई कैन गो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लगा दिया राजू। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज देखें आप कि सेड के साथ यहाँ पर टू भी आ रहा है, और हम क्या करते हैं नरेशन में, जब मान लीजिए सेड के साथ जब टू आता है तो सेड टू की जगह हम कर देते हैं टोल्ड।
ठीक। और अगर सेज हो, सेज टू, तो सेज टू की जगह हम कर देते हैं टेल्स। ठीक है, सेज टू होगा तो टोल्ड कर देंगे, सेज टू होगा तो हम टेल्स कर देंगे। ये कब करेंगे? जब इसके साथ टू आएगा। वो अगर टू नहीं आएगा तो फिर इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो राजू और सेज टू की जगह हमने कर दिया यहाँ पर टोल्ड, टोल्ड मी, राजू टोल्ड मी। और फिर आ गया हमारा डेट वाक्य जोड़ने के लिए। ठीक है, राजू टोल्ड मी दैट और ही कैन गो। ठीक, और चौथा वाला सेंटेंस अगर आप देखें, राजू सेड टू मी यू कैन गो, कि राजू ने मुझसे कहा कि तुम जा सकते हो। अब इस सेंटेंस को आप गौर से देखें कि राजू ने मुझसे कहा, किससे कहा? मुझसे, कि तुम जा सकते हो। तुम जा सकते हो मतलब कौन जा सकता है? मैं जा सकता हूं। तो यहां पर जो यू है, यू किसको दर्शा रहा है? यू दर्शा रहा है मी को। और मी का प्रोनाउन क्या होता है? मी का प्रोनाउन होता है आई। ठीक, तो अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले लिखा हमने राजू, और सेड टू की जगह हम क्या कर देंगे? सेड टू की जगह हम कर देंगे टोल्ड। तो राजू टोल्ड मी। ठीक, राजू टोल्ड मी दैट। और अब ये यू जो है किसको दर्शा रहा है? मी को। और मी का प्रोनाउन क्या जाएगा? मी का प्रोनाउन हो जाएगा हमारा आई। तो यहां पर हमें आई लगाना पड़ेगा। तो राजू टोल्ड मी दैट आई कैन गो। ठीक, लेकिन अब हम देखें यहां पर ये भी पास्ट टेंस है, तो कैन की जगह अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां हमें करना पड़ेगा कुड। तो ये दो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? राजू टोल्ड मी दैट आई कुड गो। ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे स्कूल वाले एग्जाम्स की बात करें तो इसमें क्या करेंगे? एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस दे देंगे, फिर आपसे बोलेंगे कि इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें या इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, पूरा पूरा आंसर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करना पड़ता है हमको कि ये क्वेश्चन दिया उन्होंने और उसके 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं बनाकर। ठीक है ना, इन चारों में से फिर अपन को करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करना पड़ता है कि भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर इन चारों में से क्या होगा। चलिए ये मैं आपको ही दे देता हूं, आप इसको अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर देखें और आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसका सही है वो कमेंट करके मुझे बताएं। आपके हिसाब से ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। ठीक है, आप कमेंट करें, फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपका ऑप्शन सही है या गलत है। और भाई वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।